आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जी एआई और डाटा साइंसेस के अंदर क्या स्कोप है, इसका क्या रोड मैप है। कोई एक बंदा जो स्टार्ट करना चाह रहा है, अब ये आप नीचे घुसे हुए हैं, हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में आप बताएं मुझे। वही शॉपर तो निकाल दे, जो बस उधर रख दे, दूसरे बड़े बैग में शॉपर रख दे। शॉपर वाली सरकार। शॉपर अली। हाँ हाँ गुड। तो आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे रोड मैप ऑफ डाटा साइंसेस। इससे पहले हमने रोड मैप सीरीज़ की है जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था फ्रंट एंड बैक एंड, और काफ़ी सारे मैंने स्टैक डिस्कस किए थे। तो कुछ लोगों की क्वेरी आ रही थी कि क्या रोड मैप एक बनेगा जो डाटा साइंसेस में काम कर रहा है। अच्छा जी, समी भाई तो लास्ट टाइम हमने इनसे बात की थी पाकिस्तान के अंदर, अभी तो माशाल्लाह ये आ चुके हैं फिनलैंड के अंदर। समी भाई थैंक यू फॉर विजिटिंग अस हियर इन द फ्रैंकफर्ट। अच्छा, क्विकली बताइएगा कि डाटा साइंसेस के अंदर या एआई के अंदर क्या एक बंदे के लिए रोड मैप है जो बंदा यहाँ पे ना इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर काम करना चाह रहा है। अच्छा, थोड़ा सा ना ये फील्ड समझने वाली है, ये बहुत ब्रॉडर आप स्पेक्ट्रम में इस फील्ड को आप ले सकते हैं। इस फील्ड के अंदर बहुत सारे रोल हैं। डाटा साइंस एक रोल बनता है, डाटा साइंटिस्ट का रोल एक रोल बनता है, डाटा एनालिस्ट का एक रोल बनता है, तो वो बहुत सारे रोल्स हैं। सही है। तो हम हर एक रोल को नहीं कवर करेंगे, एक जनरल पर्सपेक्टिव में लेके चलेंगे। सही है। तो जो सबसे इसमें आप कह लेना कि जो बेसिक है, क्योंकि बेस जो समझना ज़रूरी है वो डाटा। डाटा कुड बी एनीथिंग। जैसे आप और मैं अभी हम कितने ज़्यादा हम बैंकिंग की एप्लीकेशंस यूज़ करते हुए यहाँ तक आए। तो अब वो लोग ये देखेंगे कि यार कितने लोग वीकेंड में फ्रैंकफर्ट इस जगह पे आते हैं, उससे वो हर वीकेंड का अंदाज़ा लगाएंगे और वो हर मंथ का भी आप वो निकाल सकते हैं। तो ये उनको डाटा मिला। अब फर्ज कर लें वो ये कहेंगे कि यार पिछले साल 100 बंदा आया था, तो इस साल उस डाटा की बेस पे उन्हें एक प्रेडिक्शन मेरी होगी कि भाई इस साल 110 बंदा आ सकता है, बेस्ड अपॉन देयर कंजम्पशन यूजेज। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, देखें वो हर चीज़ उसी के हिसाब से प्लान करेंगे। मीन्स इतनी नंबर ऑफ़ ट्रेन चलनी चाहिए, इतने नंबर ऑफ़ हाउसेज अवेलेबल होने चाहिए, हाँ हाउसिंग, हर चीज़, मतलब इतना फूड अवेलेबल यहाँ होना चाहिए। तो पहले ये चीज़ जो होती थी ना, ये आप कह लें कि स्टैट्स की बेस पे होती थी, गेस्ट वर्क होता था। सही है। अब ये आप कह लें कि ये मशीन ट्रेन कर करके वो चीज़ उनको बताई जा रही है और वो करती जा रही है और प्रेडिक्ट करती जा रही है। इट्स यू कैन से इट्स अ काइंड ऑफ रियल। ठीक है, ये अब एक हो गया। दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट आई है, वो जब से अटेंशन का एक थोड़ी सी ये डीप बात है, अटेंशन का एक मैकेनिज़्म होता है। ये जब से वो लॉन्च हुआ मतलब 2017 में एक बंदे ने पेपर लिखा, और उसके बाद से जो चैट जीपीटी वाला कॉन्सेप्ट आया ना, सही है, वो एक चीज़ अलग आ गई। और उसके अंदर जो आजकल जो बूम आई हुई है, अगर मैं बूम की बात करूँ, दैट इज़ जनरेटिव एआई। अब वो क्या हो रहा है, वो एक कंटेंट न्यू जनरेट हो रहा है बेस्ड अपॉन योर प्रॉम्प्ट कह लें या चीज़ कह लें। अच्छा, मुझे आप बताएं कि जो एक बंदा इस फील्ड के अंदर आना चाह रहा है, तो वो उसको क्या क्या बेसिक टूल्स जो है ना सीखने चाहिए इस फील्ड के अंदर आने के लिए। देखें, सबसे इम्पोर्टेंट है इसके अंदर लैंग्वेज। इस वक्त थोड़ा सा मैं इम्पोर्टेंट इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप थोड़ी सी लैंग्वेज, लॉजिक तो बना लेता है हर बंदा, लैंग्वेज थोड़ा सा सीखना पड़ेगी उसको। तो उसके लिए बेसिक वो जावास्क्रिप्ट या पाइथन इस टाइम टॉप पे है। तो पाइथन के अंदर वो जब वो थोड़ी सी बेसिक सीखेगा, तो फिर उसने मशीन लर्निंग को सीखना स्टार्ट करना है। ओके। अब मशीन लर्निंग जो है वो आप कह लेंगे, मैं आसान लफ्ज़ों में कहूँ, जिस तरह हम बचपन में हमें पेरेंट्स नहीं याद करवाते थे कि बेटा दिस इज़ एप्पल, दिस इज़ ऑरेंज, तो वो हम डिफ्रेंशिएट करें। तो इसी तरह हम मशीन को भी सिखा रहे होते हैं कि यार ये तुम्हारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये चीज़ें हैं, ये फीचर हैं, इसकी बेस पे प्रेडिक्ट करो। ट्रेनिंग मॉडल, ट्रेनिंग। तो वो मशीन लर्निंग बेसिक है। जब इंसान मशीन लर्निंग थोड़ा सीख जाता है, तो फिर उसके नेक्स्ट स्टेप आ जाते हैं, उसके अंदर आप कह लें कि डीप लर्निंग। जब डीप लर्निंग से आप आगे जाते हैं, तो फिर आप आगे बढ़ते जाते हैं। आजकल जो सबसे ज़्यादा आप देख रहे हैं कि चैटबॉट एप्लीकेशंस, इस तरह की चीज़ें, उसके अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलर फ्रेमवर्क है आजकल जो चल भी रहा है, लैंगचेन। अब लैंगचेन आपको ये सारी चीज़ें आप कह लें कि एंड टू एंड एक कंप्लीट एप्लीकेशन जो एक एआई बेस पे बना सकते हैं। अब उसके ऊपर आप दोनों लैंग्वेजेस यूज़ कर सकते हैं, आप जावास्क्रिप्ट करें या पाइथन करें, क्योंकि इस टाइम लोग जो हैं ज़्यादातर एआई का काम, जो एमएल का काम जो होता है, वो
पाइथन पे कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें जावास्क्रिप्ट बेस भी आ रही हैं, अदर लैंग्वेजेस में भी बनना शुरू हो गई हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जैसे मेरी एजम्पशन ये थी कि डाटा जो जितने भी ये आजकल ना डाटा एनालिटिक्स की फील्ड है या बिजनेस एनालिस्ट की फील्ड है, तो इसके अंदर डाटा जो बेस है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, मैंने आपको शायद याद है, मैंने शुरू में क्या दिया था, इंपॉर्टेंट थिंग इज़ डाटा। हाँ, तो डाटा बेसिस कौन से आपको बेसिक सीखने हैं ना किसी ने, अगर इस फील्ड में आना है तो। देखें, जो लोग एग्जिस्टिंग लोग हैं ना, मतलब एग्जिस्टिंग मुराद ये है कि जो लोग पहले से काम कर रहे हैं, उनको तो एटलीस्ट आइडिया होगा कि यार माई सीक्वल कैसे काम करता है, नो सीक्वल कैसे काम करता है। सही है। अब आ रहा है आपको उसको डाटा के ऊपर खेलना कैसे है। पहले ये चीज़ डाटा माइनिंग की फॉर्म में होती थी कि यार मैं ये माइन करके पैटर्न्स निकाल लेते थे हम कि यार ये चीज़ें हो रही हैं। अब फ्यूचर की चीज़ें आने शुरू हुई हैं कि अब मैंने प्रेडिक्ट करना है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी कि लोग अगर इतने यहाँ पे विज़िट कर रहे हैं तो दे गोना प्रेडिक्ट इट कि अच्छा नेक्स्ट टाइम कितने विज़िट करेंगे, कितने देर इज़ अ चांस, किस टाइम कितना पीक आ सकता है। तो दैट इज़ एक्चुअली मशीन लर्निंग। और जब वो और ज़्यादा कम्प्लेक्स होती है, डाटा बढ़ते जाता है और बहुत सारी चीज़ें, तो दैट इज़ कंसिडर्ड टू डीप लर्निंग। और फिर डीप लर्निंग के अंदर दैट इज़ सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म जब से आया, तो फिर जनरेटिव एआई की एक बूम आ गई है। और ये चीज़ उसको फिर लोग जो है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स बोल देते हैं। और लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स में अब जो ज़्यादा काम हो रहा है, अब कोई भी मशीन लर्निंग का नया मॉडल नहीं बना सकता। मॉडल डाटा बन चुके हैं, यू हैव टू फाइन ट्यून इट। अब फाइन ट्यून एक नई गेम है। फाइन ट्यून ये होती है कि आपने उस डाटा का जो भी मॉडल है ना, उसका बिहेवियर चेंज कर देते हैं। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। अब सबसे ज़्यादा आपने देखा है चैट जीपीटी या वो सारा ज़्यादा अंग्रेज़ी में ट्रेन हुआ है, इंग्लिश में। अब आपने फ़र्ज़ करें आपको एक प्रॉब्लम वही मिल गई है जो आपने जर्मन में करनी है, तो इट्स मीन कि अब आपको जो उसको ट्रेन करना है, वो जो बड़ा मॉडल था जिसमें बिलियन ऑफ पैरामीटर्स, फॉर एग्जांपल मैं अगर चैट जीपीटी 3 की ले लूँ तो वो 175 बिलियन पैरामीटर्स पे, 3.5 जो था 1.7 बिलियन पैरामीटर में ट्रेन हुआ है। अब उसमें दुनिया जहान की इन्फॉर्मेशन आई होगी, तो हो सकता है जर्मन लैंग्वेज की इन्फॉर्मेशन कम आई हो। तो जो अब आपकी जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम है जो जर्मन लैंग्वेज के लिए आप सॉल्व कर रहे होंगे, उसके लिए आपको फिर उसी जर्मन लैंग्वेज का डाटा लेके उसको उस पर ट्रेन करना होगा। तो उस ट्रेन करके आप उसका रिजल्ट बेहतर करेंगे। तो फाइन ट्यूनिंग पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। ओपन सोर्स मॉडल्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। लोग बहुत ज़्यादा वो देखते हैं कि ओपन एआई नो डाउट ज़बरदस्त है, लेकिन उसके अलावा भी आपके पास लामा है, आपके पास फाल्कन है, आपके पास और बहुत सारे मॉडल्स हैं। तो बेसिक आपने स्टार्ट करना है मशीन लर्निंग से, देन आपने हल्का उसके बेसिक्स सीख के, उससे पहले तो पाइथन ऑफ कोर्स कोई एक लैंग्वेज, देन आपने डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट समझना है, देन फिर यू हैव टू मूव टू जनरेटिव एआई एंड लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। इसके में आप कौन सा कोई प्लेटफॉर्म है जो रिकमेंड करते हैं लर्निंग के लिए, वो भी बता दें। कोई कोर्स रिकमेंड करते हैं, कोई प्लेटफॉर्म रिकमेंड कर रहे हैं, क्या करते हैं? मैं अगर सजेस्ट करूं किसी को भी, मतलब प्रोफेशनल को, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि वो अगर प्रॉपर मास्टर्स करता है डाटा साइंस में, एआई में, तो वो ज़बरदस्त है। बिकॉज ये एक कोर्स नहीं है, इट्स मल्टीपल कोर्सेज। आपने एक बेसिक से स्टार्ट करना है और आपने एडवांस तक जाना है। लेकिन प्रोफेशनल्स के लिए यूडेमी ज़बरदस्त है, यूट्यूब पे बेहतरीन कोर्सेज पड़े हुए हैं, और मेरे ख्याल में विद इन 1 मंथ, 2 और 3 मंथ्स वो अपने आप को इस बेसिक्स को समझ सकता है। और फ्यूचर इस चीज़ का है, अगर कोई ये समझ रहा है कि वो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज़ और उसके साथ अपना गुजारा कर लेगा, तो नो। आप चैट जीपीटी को देख लें, 2022 के दिसंबर के बाद कितना चेंज आया। मतलब मैं आपको अपनी एग्जांपल दे देता हूँ। मेरा एक पेपर, रिसर्च पेपर रिजेक्ट हो गया था, और उन्होंने कहा भाईजान अपनी अंग्रेज़ी ठीक करो। सही है। एट दैट टाइम सडनली आई हैव सीन दैट चैट जीपीटी केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो मैंने, मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया, दैट वाज अराउंड, ये दिसंबर 2022 की बात है, और जनवरी में लॉन्च हुआ था चैट जीपीटी। हाँ जी, नवंबर में हुआ था, दिसंबर में मुझे पता लग गया था, और जनवरी में मैंने अपना उस पेपर को रिफ़ाइन किया, उसको पैराफ्रेज उससे करवाया, ठीक किया, और टूल्स यूज़ करके, देन आई सबमिटेड इट, पेपर वाज माय पेपर इज़ एक्सेप्टेड। तो आप देख लें वो काम जो मैं ग्रामरली के टूल और अदर टूल से कर रहा था, चैट जीपीटी दे डिड इट फॉर फ्री। अच्छा, हाँ ऐसे ही है। आप जो है ना हार्ड वर्क की बजाय ना स्मार्ट वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मार्ट वर्क, देखिए आप लोगों को समझना है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप बहुत समझदार हैं और आप हार्ड वर्क करके आप, यू हैव टू मिक्स इट। हार्ड वर्क बहुत अच्छा है, नो करना पड़ेगा, लेकिन स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क मेक्स यू अ न्यू जेंटलमैन, आई गेस। अच्छा, इसके अलावा जी मेरे पास कोई क्वेश्चन है नहीं है अभी जो इस टॉपिक के ऊपर मैं पूछ सकूं। अगर आपको कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करें, तो इंशाल्लाह
उसको हम क्वेरी को एड्रेस करेंगे। तो वंस अगेन जी थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग अवर वीडियो एंड थैंक यू सो मच जी आपका भी फॉर जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस होल टॉपिक। और उम्मीद करता हूँ जी आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई है तो मेरे चैनल को करेंगे सब्सक्राइब और वीडियो कीजिएगा शेयर और इंशाल्लाह फ्यूचर के अंदर और इस तरह हम कंटेंट लेके आएंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।